हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोनोसुबा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये एक इसेकाई कॉमेडी जॉनरा का एनिमे है जिसका मोटो सिर्फ तुम्हें हंसाना है। तो मैंने कल जो पोल डाला था उस पर 50% वोट कोनोसुबा को मिले हैं, तो इसीलिए आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर काजुमा, जो कि एक शटिन नीट होता है, वो एक पॉपुलर ऑनलाइन गेम को खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी 5 घंटे की ट्रिप के बाद जब वह उस गेम को खरीदकर वापस अपने घर आ रहा होता है तो तेज धूप के कारण उसे थोड़े चक्कर आ रहे होते हैं। तभी वह देखता है कि एक लड़की ट्रक के आगे आकर मरने वाली होती है, तो उसे बचाने के लिए काजुमा भागता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन उसकी वजह से वो मर जाता है। फिर उसके बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक गॉडेस बैठी है जो उससे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही छोटी थी लेकिन अब तुम मर चुके हो। यह सुनकर काजुमा उससे पूछता है कि मैंने जिस लड़की को बचाया था उसका क्या हुआ, तो वो गॉडेस जवाब देती है कि वो अभी जिंदा है। यह सुनकर काजुमा खुश होता है और सोचता है कि मेरी मौत कम से कम बेकार तो नहीं गई। तभी वो गॉडेस उसे बताती है कि अगर तुम उसे धक्का नहीं भी देते तब भी वो बच जाती, क्योंकि वो ट्रैक्टर वैसे भी उसे हिट करने से पहले रुकने ही वाला था। यह सुनकर काजुमा शॉक रह जाता है और उससे पूछता है कि तो क्या इसका मतलब मैं एक ट्रैक्टर के नीचे आके मर गया? तो वह जवाब देती है कि नहीं, तुम शॉक की वजह से मर गए। तुमने गलती से ये सोच लिया कि तुम्हारे ऊपर से एक ट्रक गुजर गया है। यह कहने के बाद वह गॉडेस बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं ये बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हारे जैसी मौत नहीं देखी। तुम उस एक्सीडेंट की वजह से इतना ज्यादा डर गए थे कि तुमने अपनी पैंट गीली कर दी थी। फिर तुम्हारे मरने के बाद जब लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया तो डॉक्टर और नर्स भी तुम्हें देखकर हंसने लग गए थे, और तो और जब तुम्हारी फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंची तो वो भी तुम्हारी मौत का कारण जान के हंसने लग गए थे। यह सब सुनकर काजुमा उसे चुप होने के लिए कहता है, जिसके बाद वह गॉडेस कहती है कि मेरा नाम है एक्वा और मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ जो मरने के बाद यहाँ पर आते हैं। फिर वह काजुमा से कहती है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम वापस से अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करो या फिर हेवन में जाके आराम कर सकते हो। फिर वह उससे कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास एक तीसरी चॉइस भी है, एक ऐसा वर्ल्ड जिस पर डेविल किंग और उसकी आर्मी ने कब्जा कर लिया है और उसकी वजह से वहां पर लोगों ने वापस से रिबॉर्न होने के लिए मना कर दिया है। तो हमने सोचा कि दूसरे वर्ल्ड के लोग जो कि मर चुके हैं उन्हें उनकी बॉडी और मेमोरी के साथ इस वर्ल्ड में भेजा जाए। यह सब सुनकर काजुमा कहता है कि अगर मैं वहां जाकर मरने वाला हूँ तो मुझे वहां भेजने का कोई मतलब नहीं होगा। तभी वो गॉडेस कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ कोई भी एक चीज ले जाने की परमिशन दे दूंगी, और वो चीज कोई पावरफुल वेपन हो सकता है या फिर किसी भी चीज में कोई बड़ा टैलेंट। तो क्या कहते हो, ये कोई बुरी डील नहीं है? तो काजुमा उससे पूछता है कि क्या मैं दूसरी दुनिया की लैंग्वेज बोल पाऊंगा? तो एक्वा उसे एक बुक दिखाते हुए कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारे ब्रेन में इन सब चीजों को फिट कर देंगे जिससे कि तुम इसे एक पल में सीख जाओगे। तो अब तुम्हें सिर्फ अपने लिए कोई भी एक चीज मांगनी है और तुम इन चीजों में से कोई भी एक चीज चुन सकते हो। उसके बाद काजुमा हर एक चीज को ध्यान से देख रहा होता है, तो एक्वा कहती है कि जल्दी करो, तुम कोई भी चीज चुनो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम सिर्फ एक ओताकू हो। तो काजुमा जवाब देता है कि मैं कोई ओताकू नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने घर के बाहर मरा था, इसीलिए मैं कोई शटिन नहीं हूँ। तो एक्वा कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी करो, मुझे और भी लोगों को गाइड करना है। यह सुनकर काजुमा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें चुनता हूँ। उसके ये कहते ही वहाँ पर दूसरी गॉडेस आ जाती है जो काजुमा से कहती है कि हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्वा अब से मैं तुम्हारा काम संभालूंगी। ये सब देखकर एक्वा रोते हुए कहती है कि ये नहीं हो सकता, एक गॉडेस को अपने साथ ले जाना रूल के खिलाफ है, ये इलीगल है, इसीलिए मुझे अभी बाहर निकालो। तो वो दूसरी गॉडेस जवाब देती है कि जब तुम एक बार डेविल किंग को हरा दोगी तो तुम वापस यहाँ पर आ सकती हो। तो एक्वा चिल्लाते हुए कहती है कि मैं लोगों को सिर्फ हील कर सकती हूँ, मेरे पास कोई भी फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक डेविल किंग को हरा सकूं। उसके बाद वो दोनों दूसरी दुनिया में जाने ही वाले होते हैं कि तभी काजुमा एक्वा से कहता है कि तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना, तो अब अपनी गॉड पावर का यूज करना और मेरी लाइफ को जितना हो सके उतना इजी बना देना। यह कहकर काजुमा जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो एक्वा कहती है कि नहीं, मैं इस आदमी के साथ दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहती। उसके बाद वो दोनों पैरेलल वर्ल्ड के एक टाउन एक्सेल में पहुंच जाते हैं
जहाँ पर काजुमा एक्वा से कहता है कि अब हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में हैं और मेरे पास सिर्फ ये एक ट्रैक सूट है, तो क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और चीजें नहीं है? तो एक्वा रोते हुए काजुमा का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद काजुमा उससे कहता है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम वापस जा सकती हो। तो एक्वा कहती है कि अब जब तक हम डेविल किंग को नहीं हरा देते तब तक मैं वापस नहीं जा सकती, तो अब मैं क्या करूँ? ये कहकर वह रोने लग जाती है। तभी काजुमा कहता है कि शांत हो जाओ, ऐसे टाइम पर हमें गिल्ड में जाना चाहिए। यह कहकर वह एडवेंचर गिल्ड को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी वह एक्वा से कहता है कि तुम तो एक गॉडेस हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एडवेंचर गिल्ड कहाँ पर है। तो एक्वा जवाब देती है कि मैं एक गॉडेस हूँ, कोई सस्ता जीपीएस नहीं। यह सुनने के बाद काजुमा अपने आप ही एडवेंचर गिल्ड ढूंढ लेता है और उस गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहता है कि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। तो वह उसे बताती है कि इस चीज के लिए तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। तो काजुमा एक्वा की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो वह जवाब देती है कि तुम मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पर ले आए कि मुझे कुछ भी लेने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद वो दोनों एक कोने में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। तो एक्वा खड़ी होती है और कहती है कि तो अब ये मेरी टर्न है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक गॉडेस क्या कर सकती है। यह कहकर वह वहाँ पर बैठे एक प्रीस्ट के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं हूँ गॉडेस एक्वा, वही जिसकी पूजा एक्सिस कल्ट के लोग करते हैं। तो अगर तुम मेरे भक्त हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी वह प्रीस्ट कहता है कि लेकिन मैं तो एरिस की पूजा करता हूँ। यह सुनकर एक्वा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह उससे कहती है कि ठीक है, तब तो मुझे माफ करना। यह कहकर वह वहाँ से जा रही होती है। तभी वह प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम एक्सिस कल्ट से हो और गॉडेस एक्वा और एरिस का रिलेशनशिप एक सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट का है, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। इसे गॉडेस एरिस की ब्लेसिंग समझ लो। यह सुनकर एक्वा वो पैसे उठाती है और काजुमा के पास आकर कहती है कि गॉडेस में एरिस की रैंक मुझसे नीचे है और फिर भी उसके भक्त ने मुझ पर दया खाकर मुझे भीख दे दी। यह सुनकर काजुमा अपना सर नीचे कर लेता है। उसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन फीस ले आए हैं। फिर वह रिसेप्शनिस्ट उन्हें समझाती है कि यह तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अभी तक कितने मॉन्स्टर्स को हराया है और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे तुम कोई भी नई स्किल सीख सकते हो। तो अब एक एक करके इस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखो। जिसके बाद काजुमा जैसे ही उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उसके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाती है। उसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट उसका कार्ड उठाती है और कहती है कि तुम्हारी सारी एबिलिटी बिल्कुल एवरेज है, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी बाकी चीजें बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम एक मर्चेंट बन जाओ। यह सुनकर एक्वा हंसने लग जाती है। तो काजुमा रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मेरी प्राइमरी जॉब को एडवेंचरर बना दीजिए। उसके बाद एक्वा उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है जिससे कि उसका स्टेटस प्रिंट होता है। उन्हें देखकर वह रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इसके अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हाई है। उसे देखकर एक्वा कहती है कि क्या हुआ, क्या मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हूँ? तो वह रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि सिर्फ मेज क्लास जिसके लिए तुम्हें दिमाग चाहिए होता है उसे छोड़कर तुम और कोई भी जॉब कर सकती हो। तुम एक स्वॉर्ड मास्टर या आर्ट प्रिस्ट या फिर और कुछ भी बन सकती हो। यह सुनकर एक्वा कहती है कि यह बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ पर कोई भी गॉडेस क्लास नहीं है, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो मैं एक आर्क प्रिस्ट बनना चाहूंगी जो कि लोगों को हील कर सके। यह सब सुनकर गिल्ड के सारे लोग उससे कहने लग जाते हैं कि यह शुरुआत से ही एक आर्क प्रिस्ट है, यह तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसे देखकर काजुमा उदास हो जाता है और कहता है कि तो मेरे लिए ऐसा कोई भी एक इवेंट नहीं है क्या? खैर चाहे जो भी हो, लेकिन आखिरकार अब हमारा एडवेंचर चालू होगा। उसके बाद काजुमा और एक्वा पैसे कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लग जाते हैं। जिसके बाद वह दिन में काम करते हैं, रात को खाना खाते हैं और अस्तबल में सो जाते हैं। फिर वो दोनों सुबह उठते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को खाना खाते हैं और अस्तबल में जाकर वापस सो जाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही होती है। तभी एक रात काजुमा सोचता है कि नहीं, ये सब तो गलत हो रहा है। तो एक्वा उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या अंधेरे में तुम्हें बाथरूम जाने में डर लग रहा है? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो काजुमा चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ का ओनर उनसे कहता है कि चिल्लाना बंद करो और सो जाओ। फिर जब वह दोनों सुबह काम कर रहे होते हैं तो काजुमा एक्वा से कहता है कि हम यहाँ पर यह काम करने के लिए नहीं आए थे। यह सुनकर एक्वा कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे जल्दी से डेविल किंग को हराना होगा, नहीं तो मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगी।
उसके बाद काजुमा नहाते हुए सोचता है कि उसका दिमाग तो एक आम आदमी से भी ज्यादा कम है। और तो और इस एरिया के आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को लोगों ने खत्म कर दिया है, तो अभी मॉन्स्टर्स को मारने का कोई भी क्वेस्ट नहीं है। फिर वह चलते चलते एक्वा के पास जाता है। तभी एक्वा उससे कहती है कि चलो यहाँ से भागकर हम एक किल क्वेस्ट करते हैं। तो काजुमा जवाब देता है कि हम सिर्फ लेवल 1 पे हैं और हमारे पास कोई आर्मर वगैरह भी नहीं है। तभी एक्वा उससे कहती है कि चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वो सिर्फ 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और इसी तरह उनका असली एडवेंचर चालू होता है, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।